जय माँ काली। आप देख रहे हैं काया माया जाल। कहा जाता है कि जब किसी तांत्रिक चौकी पर देवता आते हैं तो कुछ ऐसे रहस्यमय संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें हर कोई नहीं समझ पाता। कई लोग सालों तक चौकी साधना करते हैं लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि देवता उनकी चौकी पर आए भी हैं या नहीं। लेकिन सच यह है कि जब देव शक्ति चौकी के पास आती है तो कुछ अजीब चौंकाने वाले संकेत जरूर दिखाई देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तांत्रिक चौकी पर देवता आने के 5 ऐसे संकेत जिन्हें पहचान कर साधक तुरंत समझ जाए कि उसकी साधना सफल हो चुकी है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी संकेत सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। तांत्रिक साधना की दुनिया में चौकी एक बहुत ही शक्तिशाली स्थान माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि सच में चौकी पर देवता आते हैं, और अगर आते हैं तो उसके क्या संकेत होते हैं। बहुत से लोग सालों तक साधना करते रहते हैं लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता उनकी साधना सफल हुई है या नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब किसी तांत्रिक चौकी पर देवता आते हैं तो कुछ खास संकेत जरूर दिखाई देते हैं। अगर इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो साधकों को तुरंत पता चल जाए कि उनकी साधना स्वीकार हो चुकी है। सबसे पहला संकेत होता है अचानक वातावरण बदल जाना। जब चौकी पर देवता का आगमन होता है तो उस स्थान का माहौल अचानक अलग महसूस होने लगता है। कई बार बिना किसी कारण के हल्की हवा चलने लगती है, दीपक की लौ अलग तरह से जलने लगती है और साधक के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगती है। दूसरा संकेत होता है शरीर में कंपन या रोमांच होना। दीपक की लौ अलग तरह से जलने लगती है और साधक के शरीर में अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगती है। दूसरा संकेत होता है शरीर में कंपन या रोमांच होना। जब देव शक्ति चौकी के पास आती है तो साधक के शरीर में हल्का कंपन होने लगता है। कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास खड़ी हो। यह संकेत बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तीसरा संकेत होता है चौकी की वस्तुओं का अपने आप हिलना या बदलना। कई बार देखा गया है कि साधना के समय चौकी पर रखे फूल, चावल या दीपक की लौ अचानक अलग तरीके से प्रतिक्रिया देने लगती है। कुछ साधकों को कहना है कि अगर चौकी पर रखे फूल अचानक गिर जाएं, दीप तेज जलने लगे तो यह देव स्थापना का संकेत होता है। चौथा संकेत होता है सपनों में संकेत मिलना। बहुत बार जब साधक लगातार साधना करता है तो देवता सीधे चौकी पर आने से पहले सपनों में संकेत देते हैं। सपनों में मंदिर, देवी देवता, ज्योति या कोई पवित्र स्थान दिखाई देना साधना के सफल होने का संकेत माना जाता है। पांचवा और सबसे रहस्यमयी संकेत होता है अचानक किसी दिव्य सुगंध का महसूस होना। जब आसपास कोई अगरबत्ती या फूल ना हो फिर भी एक पवित्र सुगंध महसूस होने लगे। जब आसपास अगरबत्ती या फूल ना हो फिर भी एक पवित्र सुगंध महसूस होने लगे तो कई तांत्रिक इसे देव उपस्थिति का संकेत मानते हैं। लेकिन यह एक बहुत ज़रूरी बात समझना भी ज़रूरी है। हर चौकी पर देवता नहीं आते और हर संकेत सच भी नहीं होते। तांत्रिक साधना एक बहुत गहरी और गंभीर साधना होती है जिसमें सही विधि, सही गुरु और सच्ची श्रद्धा बहुत ज़रूरी होती है। अगर साधना सही तरीके से की जाए तो चौकी केवल एक स्थान नहीं रहती बल्कि वह देव शक्ति का माध्यम बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही तांत्रिक रहस्य को जानने के लिए काया माया जाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ काली।